बैक नाजरीन। कल जब आपने ये एपिसोड मुलाहिजा की थी, फैसल ज़ाबी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कभी काफ़ी तफसीलन हमसे उनसे गुफ्तगू की। आज भी हम उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। बड़े अहम मामलात पे गुफ्तगू करनी है। करप्शन पर कल काफ़ी गुफ्तगू हुई, आज भी करेंगे। फैसल साहब वेलकम बैक। पहले मैं ये नज़र आता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। अब हमें ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई एनर्जी और पावर का मिनिस्टर भी नहीं है राजा साहब के अलावा। देखें मेरी बात सुने, एक शख्स को जब आप टास्क देते हैं तो शाहजेब भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, ये पावर का मसला होता ही नहीं। अगर शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में किए गए पावर प्लांट्स को गार्बेज बॉक्स के अंदर नहीं फेंका जाता, आज शायद हम ये फेस नहीं कर रहे होते। लेकिन चूंकि क्रेडिट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को जा रहा था, इसलिए 97 के अंदर जो एन की हुकूमत आई, इन्होंने उसको बिल्कुल इतना सत्यानाश किया कि वो फिर वो स्क्रैप हो गए। और ये मसाइल आपका सामना का इत्तफाक है कि उन पर भी शब खून मारा एक डिक्टेटर ने और उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। तो शायद वो जो प्लानिंग कर रहे थे वो भी अधूरी रह गई, और उस डिक्टेटर ने इस पूरे अरसे में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो इसको आगे की जानिब किसी भी प्लानिंग का अधूरा रहना या डिक्टेटर का कुछ ना करना उस वक्त भी था जब राजा परवेज अशरफ साहब बार-बार डेडलाइन देते थे। मेरे भाई, ये जो पावर प्लांट्स हैं इस पे बहुत गुफ्तगू होती है। इसमें मेरा छोटा सा जवाब है। फैसल सालेयात अभी गए हुए अदालत में, आपके सामने फैसले भी आ जाएंगे। वो कहते थे जी 100 रुपये की चीज़ जो है 10 रुपये में आती है, ये गलत ला रहे हैं 100 रुपये में। तो एक दौर आया कि हमने इसे रोल बैक किया, सिर्फ इसलिए कि यार क्यों हम अपनी ये गिरेबानों पे सियाहियाँ लेने के लिए बैठे। तो मैंने उस पर चैलेंज किया कि हम 100 में नहीं ला सके, फैसल सालेयात 10 में ला के दिखा दे। तो ये भाग गए, ठीक है। अब फिर जब 6 महीने इंतजार के बाद कोई नहीं आया सब्स्टिट्यूट लेके, हमने आवाम को जवाब देना है। हम फिर पैटर्न पे वापस आए, और आपने देखा होगा कि टर्की से एक जहाज पहुंचा भी है। सब 3 साल होने को हैं, अभी भी वेट ये तो कोई कैमरे नहीं है, पावर प्लांट लग जाता है 3 साल में। ये कैमरे नहीं है, लाके इधर सेट कर दो मेरे 3 साल में थर्मल पावर प्लांट लग जाता है। मैंने की एनर्जी पर, तो आप लोग लगने का इकोनॉमी पे। अब मीडिया ने रोक दिया आपके पावर प्लांट भी। मीडिया ने नहीं रोके। गुफ्तगू का परसेप्शन, जब आप देखें, मेरी बात सुने, मैं वोट लेके आया हूँ, कोई चोरी का ठप्पा लेने थोड़ी आया हूँ। ऐसा थोड़ी है कि हर कोई मेरा गिरबान पकड़ लेगा। मेरा तो जो पकड़ेगा और मैंने नहीं किया होगा, मैं तो हलक में हाथ डाल के जुबान भी खींच लूंगा, मेरा भाई उसकी, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, नेट पे तो बकवास करके चले जाते हैं, लेकिन जिस दिन इनमें ताकत है तो सामने आके गुफ्तगू कर लें एक बार, फिर मैं इनको बताऊँ कि ये क्या होता है। बात बहुत आसान है करना। मैं आपसे वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ जो आप मेरा पॉइंट नहीं समझे। फैसल सालेयात ने एक प्रोग्राम में बैठ के चैलेंज किया, मिसाल के तौर पे 100 रुपये की चीज़ जो है 10 रुपये में आती है, ये गलत ला रहे हैं, 90 रुपये इनकी जेब में जा रहे हैं। हम रुक गए। 6 महीने में किसका नुकसान हुआ? हमारा, आवाम का। लेकिन 6 महीने हमने उसको मौका भी तो दिया ना कि चलो तुम 10 रुपये में ला के दिखा दो, कोई फार्मूला ही दे दो। अपोजिशन के पक्ष को भी हमने कहा कि चले आप ले आए, आप इतना कहते हैं ये स्क्रैप है, नया आ जाता है तो आप नया ले आए, लेकिन वो भी नहीं ला सके। और जब हम दोबारा आए तो फिर ये डिबेट आ गई। तो या तो आप डिबेट कर लो या काम कर लो। जब मसला ये है कि आपकी पार्टी बार बार हमें परफॉर्मेंस की बात करती है ना कि जी हम गुड गवर्नेंस डिलीवर करके देंगे, कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म में कुछ होता भी तो नजर आए। सारी उम्र हम क्या इस मुल्क ने इन्हीं रेंटल पावर प्लांट्स पे चलना है? ऐसी बात नहीं है। हर शख्स का एक अपना महकमा है और हर शख्स को उसकी कारकर्दगी दिखानी चाहिए। आपकी इतनी बात से मैं कायल हूँ कि जो वज़ीर कारकर्दगी ना दिखा सके उसको फौरी तौर पे चेंज कर, और जिस पर करप्शन का इल्ज़ाम वो साबित हो जाए तो निकाल दे। आपकी पूरी हुकूमत में हमें एक जगह ऐसी नज़र आती है जिस पर हुकूमत ने बड़ी तेज़ी से कार्रवाई की है किसी की करप्शन के खिलाफ। वो थे HEC चेयरमैन जावेद लगारी के भाई फारूक लगारी साहब। वहाँ उन्होंने जाली डिग्रियों के खिलाफ मूव करना शुरू किया, उनका भाई भी गिरफ्तार हुआ, करप्शन की बड़ी बड़ी दास्तानें। ऐसा किसी मिनिस्टर के खिलाफ, किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ नहीं किया आपने अभी तक? अच्छा, उसमें भी देर हो गई। अच्छा, वो भी देर में किया? नहीं, उसमें भी देर हो गई ना, गुफ्तगू में भी देर हो गई और अमल में भी देर हो गई। क्योंकि जब उन्होंने आगे भेजा तो HEC के चेयरमैन जो थे वो तो हमारे ही थे ना, हमारे ही थे ना, पीपल्स पार्टी के ही थे ना। तो HEC में जाने के बाद तो न्यूट्रल हो गए ना, था तो वो पार्लियामेंटेरियन। अच्छा, ये सारा काम किया किसने? पीपल्स पार्टी वाले ने। कभी ये ना कहना कि पीपल्स पार्टी के अंदर इतनी आज़ादी है कि हर शख्स को इख्तियार है, अच्छा काम करने में भी महारत है और चलो बुरा काम करने में भी। अगर इतनी आज़ादी है कि हर शख्स को आज़ादी है तो नबील कबूल साहब आजकल मीडिया पर आ रहे हो तो इन पर पाबंदी लगा दी है। एतजाज हसन साहब बाहर हैं, सफदर अब्बासी साहब की CEC कैंसिल की रुकनियत कैंसिल हो गई। अगर बहुत आज़ादी है चले, मैं देखें, सफदर तो हमारे भाई हैं और एतजाज साहब हमारे सीनियर हैं। अच्छा, मैं जब कारकुन था, अब मैं आपको यहाँ से जब निकलेंगे 100 कारकुनों से मिलाता हूँ, बाहर बैठे हुए होंगे, वो यही लोग कहा करते थे कि जो बीबी का हुक्म, जो क़यादत का हुक्म, इनसे ही सीखा है ना, बाहर से तो नहीं सीखा मैंने। मैं इनकी शागिर्दी में चला हूँ ना, 11 साल हमने इनकी सरबराही में काम किया है। हम जब गुफ्तगू करते थे जी वो इस तरह हो गया, ये ऐसा क्यों हो रहा है, बोला आप लोग क्या कह रहे हो, ये तो जो बीबी का हुक्म, क़यादत का हुक्म, क़यादत ऑलवेज राइट। तो आज ये फार्मूला क्यों भूल गए? क्यों आज डिसिप्लिन हमें सिखाने वाले डिसिप्लिन तोड़ने की जानिब आ गए? कल तक जिस चैनल पे हमारे सामने क्या गुफ्तगू की जाती थी, आज इतने अच्छे हो गए। वजह तो बात यह है कि कुछ शख्सियतों ने
दूरियां पैदा करने की कोशिश की और फिर ये दूरियां बढ़ती चली गई। हमारी क़यादत में आज भी उनके एहतराम का हुक्म दिया हुआ है, हम आज भी एहतराम करते हैं बिकॉज दे आर सीनियर्स। सफदर अब्बासी साहब स्टिल सेनेटर हैं और रहेंगे इंशाल्लाह, वो हमारे भाई हैं। एहतजाज अहसन साहब की हम बहुत इज्जत करते हैं। सीईसी के मेंबर हैं अभी सफदर अब्बासी साहब? आई थिंक कि उनकी मुअत्तल है सीईसी, रुकनियत मुअत्तल है, ख़त्म नहीं की गई। मुअत्तल मेरी भी हो सकती है, रुकनियत मुअत्तल बिल्कुल हो सकती है, बट आपने तो ये कहा था ना कि जी हमारी पार्टी में बहुत आज़ादी है पॉइंट ऑफ व्यू रखने की। मुअत्तल बात यहाँ से शुरू हुई थी। अब मेरी बात सुने, पॉइंट ऑफ मतलब जावेद लगारी साहब ने अगर कोई आज़ादी से काम किया तो फारूक लगारी के साथ क्या हुआ, उनके भाई के साथ? वही तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखें जी, मुअत्तल होना एक अलग चीज़ है, ख़त्म होना एक अलग चीज़ है। बिल्कुल उसी तरह आज़ादी इजहार अलग चीज़ है, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी अलग चीज़ है, राइट। आज़ादी इजहार ये है कि सीईसी की मीटिंग्स के अंदर हमने सफदर अब्बासी साहब को बोलते हुए सुने, खुला हम बोलते हैं, सब बोलते हैं। अच्छा, और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ये है कि जब एक चैनल के ऊपर रोका गया सबको, तो सबको रुक जाना चाहिए। ये है पार्टी का डिसिप्लिन। बिकॉज आज उनकी भी जो शख्सियत है वो पीपल्स पार्टी के मरून मिन्नत है। आज उनकी भी शख्सियत है शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मरून मिन्नत है। आज जो मेरी शख्सियत है वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी ने कोई बाकायदा इन्फॉर्म नहीं किया था, ऐसे मीडिया पर आके अनाउंस कर दिया था। कैसी बातें कर रहे हैं। एक चीज़ जंग अखबार में एक पूरा कॉलम आता है, एक पूरी न्यूज़ आती है खुद जंग अखबार में। अच्छा, बाकी तमाम अखबारात में भी आती है। तो मैंने सुना कि आपकी पार्टी के रूल्स हैं कि हर मेंबर को मेल की जाती है, ऐसा तो पर जहांगीर बदर साहब मेल करते हैं। ये रूल है उस दौर के जब नेट आम नहीं था, जब कम्युनिकेशन फास्ट नहीं थी। आजकल तो जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, हो सकता है आधे घंटे बाद पूरे पाकिस्तान में गुफ्तगू के फैसल आब्दी ने ये कहा है सफदर अब्बासी को। सफदर अब्बासी को तो मैं एहतराम में कह रहा हूँ ना, लेकिन बाहर कहने वाला कोई भी बात को घुमा सकता है। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। तो आप शेरी रहमान साहब की भी इज्जत करते हैं? नेट शेरी रहमान हमारी बहन है। ये जो उनके घर के बाहर हुआ, जो मुजाहरे हुए, वो उनके मैं उनको तो जानता नहीं, बिकॉज के उस वक्त मैं कराची में नहीं था कि कौन प्रोटेस्ट करने आए थे। लेकिन बहरहाल आपको पता ना हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, तरीक़ेकार गलत है। अगर किसी को प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए फोरम्स मौजूद है, वहाँ प्रोटेस्ट करना चाहिए। कार्रवाई नहीं की आपकी पार्टी ने उनके खिलाफ? नहीं, तो वो उसमें कोई पार्टी रहनुमा मौजूद भी नहीं था ना, किस पे कार्रवाई करें? आवाम पे तो नहीं कर सकते। मेंबर्स तो थे ना आपकी पार्टी के? कोई नहीं था, आवाम थी, वोटर। शेरी रहमान ने मीडिया पे कहा कि मैं भी चेहरे पहचानती हूँ, तो और जहांगीर बदर साहब ने कहा कि आप कंप्लेन फाइल कर दें फिर देखेंगे। नहीं, अगर शेरी रहमान साहिबा उनके चेहरे पहचानती हैं तो उनको चाहिए कि उनके चेहरों को आश्कार। अभी तक नहीं बताया पार्टी के साथ, तो वो क्यों नहीं बताती? तो आपने बताया नहीं मुझे कि एचईसी के चेयरमैन के भाई वाहिद करप्ट आदमी थे इस मुल्क में, सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, अभी तक किसी मिनिस्टर के खिलाफ, किसी के खिलाफ। क्या वो अंदर है इस वक्त? वो तो बाद में प्राइम मिनिस्टर को मिलना पड़ा ना, जब मीडिया में इतना शोर हुआ, वरना अंदर थे। अच्छा, मीडिया पे शोर हुआ तो क्या रिजल्ट लेना चाहता था? एचईसी के चेयरमैन को बुलाया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फिर उन्हें ब्रीफ किया गया, उन्होंने कहा गया कि ये जो सरदार आसिफ अली साहब हैं ये मुझे तंग कर रहे हैं। एक मिनट, एचईसी के चेयरमैन को नहीं बुलाया, पीपल्स पार्टी के काबिल एहतराम शख्सियत को बुलाया। अब लगारी साहब जो हैं उनको आप किसी पैटर्न में भी ले लें, मैं समझता हूँ कि हमारे दिलों में उनका एहतराम है, रहेगा। तामीरी काम करते हैं, तालीमी काम करते हैं, लेकिन बहरहाल एक चीज़ कन्फर्म है कि पीपल्स पार्टी किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाती। उसकी वाहिद वजह ये है कि आप पूरे पाकिस्तान में कोई एक FIR दिखा दें जो लॉन्च है। सब आगे बढ़ते एक बात मुझे बताइएगा, फैसल साहब पीपल्स पार्टी मशहूर है इस बात के लिए कि जी जमहूरियत की अलामत है मुल्क में, इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट खड़ी हुई है हमेशा। इन बातों पे डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता। अगर आप कुछ बातें तस्लीम कर रहे हैं तो देख लें, मीडिया भी इंटरव्यूज़ में ये बातें तस्लीम करते हैं। मगर पीपल्स पार्टी टॉलरेंस के लिए भी मशहूर रही है पास्ट में। अब अगर आप पर कोई जर्नलिस्ट तनकीद करे, और बेशक उस तनकीद पर भी तनकीद की जा सकती है, तो मैंने जैसा कि कहा उसको इसराइल का एजेंट और ऐसी बातें कहने को सामने को मिलती हैं, या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आए तो उसे आप एंटी डेमोक्रेटिक कह देते हैं। आज भी बड़ी बड़ी हेडलाइन लगी हुई है उनके हवाले से। तो क्या टॉलरेंस का फैक्टर ख़त्म हो गया आपकी पार्टी में से? एक जगह मैं महफिल में बैठा हुआ था, मेरे साथ 17-18 दानिश्वर तजिया निगार बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे पता है क्या बोला कि जी आप तो टॉलरेंस में कमाल हो, अगर वो जो सामने वाली पार्टी हो उस पर सिर्फ 2 दिन तनकीद करो तो वो बेड़ा गर्क कर देते थे। नाज़रीन, फैसल आब्दी साहब से गुफ्तगू हो रही है, एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी फैसल आब्दी साहब से, जो अचानक ब्रेक आया है, हमने बड़ी गुफ्तगू की है आज के प्रोग्राम में राजा परवेज़ अशरफ साहब के बारे में, लोड शेडिंग के हवाले से। लाइट चली गई है फैसल साहब के घर भी, और जनरेटर चल रहा है जिसका शोर आप पीछे सुन सकते हैं, जो कि मेरे पूरे शो में आपको डिस्टर्ब करेगा। हम कोशिश करेंगे कि मैं और फैसल साहब कुछ तेज़ बात करें ताकि आपको हमारी गुफ्तगू समझ में आ सके, वरना जनरेटर का शोर शायद आपको बार बार राजा परवेज़ अशरफ साहब की याद दिलाता रहे। फैसल साहब, गुफ्तगू हो रही थी कि आपकी पार्टी से टॉलरेंस खत्म हो गई, और आप एग्जाम्पल्स दे रहे थे कुछ कि बहुत सारे लोग मौजूद थे, हमारे चैनल के भी लोग मौजूद थे। मैं एक जगह बैठा हुआ था, मेरे साथ 17-18 जर्नलिस्ट थे। मैंने टॉलरेंस पे बात आई तो मैंने उनसे कहा कि जी हमारी बर्दाश्त के बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा जी कि आप लोगों में बहुत बर्दाश्त है, तारीख़ी बर्दाश्त है, और ख़ास तौर पे आपके कायद में तो बेइंतहा बर्दाश्त है। जबकि अगर हम रायविंड में होते
اور یہ گفتگو کرتے یا کرٹیسائز کرتے تو شاید ایک یا 2 دن میں ہمیں بہت چیلنج فیس کرنا پڑ جاتا. ماضی میں جو چینلز تھے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتے رہے, ہم نے کبھی یہ نہیں کیا, کسی کے اشتہاروں کو نہیں چھیڑا, کسی کو کوئی مسئلہ نہیں درپیش کیا. ہم نے بولا ٹھیک ہے آپ جو کہتے ہیں وہ کہتے رہیں, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں شاہ زیب بھائی